वज्रासन एक ऐसा आसन है कि जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आसन और प्राणायाम हैं कि जिसका जो नेम है कि भोजन करने या पेट खाली होने पर ही किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा आसन है कि इसे आप तुरंत भोजन करके उठे हैं उसके बाद में भी आप इसको कर सकते हैं, या कोई भी खाए पिए चीज है, खाए पिए हैं उसके बाद में भी इसको कर सकते हैं। अर्थात इसको कभी भी कहीं भी किया जा सकता है और इसके फायदे भी बहुत सारे फायदे हैं। तो आइए हम लोग एक बार इस वज्रासन अभ्यास करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठने के बाद में 2 4 5 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। देखिए, लंबी गहरी सांस लेने के लिए हर आसन और प्राणायाम में बताया जाता है। इसका जो एक ऐसा मेन रीजन जो है इसलिए है कि जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, हम कहीं से चल करके तुरंत आए हैं या कोई हम वर्क कर रहे थे या अभी हमने स्टार्ट किया है, तो जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो जो हमारा शरीर है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। यानी हमको जो काम करने के लिए चल रहे हैं, यानी प्राणायाम या व्यायाम आसन करने के लिए जब चल रहे हैं, तो उसके लिए हम एक हमारा जो मानसिक वो है वो एक तैयार हो जाता है। तो और हमारा दूसरा चीज शरीर भी एक रिलैक्स हो जाती है कि हम इस काम को करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी आसन प्राणायाम करने से पहले सुखासन में बैठे और 2 4 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद में हम कोई भी अभ्यास करने का शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे और उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे। अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना है कि अपना दोनों पैर जो है वो खोल देना है सामने की तरफ। ऐसे खोलेंगे। खोलने के बाद में दोनों अपना हाथ जो है बगल में ऐसे रखेंगे। रखने के बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, जो दाहिना पैर हमारा है उस दाहिने पैर को हम मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ करके और उस पे बैठ जाएंगे। इसके बाद में दूसरा पैर भी जो है इसको भी ऐसे मोड़ेंगे, इसको मोड़ करके बैठ जाएंगे। इसके बाद में दोनों हाथ अपने पैर के घुटने पर रखेंगे और रखने के बाद में ये अपना जो कमर से पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है एकदम सीधा रखेंगे। आगे की तरफ ना झुका हो ना पीछे की तरफ, एकदम सीधा करके और लंबी गहरी सांस लेंगे फिर, और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और जितना लंबा समय ले सकते हैं उतना लंबा समय तक खींचेंगे। आंखों को खोलेंगे। जो पहले पैर मोड़े थे उसको आगे खोलेंगे, यानी दाहिना पैर सबसे पहले मोड़े थे तो दाहिने पैर को सामने की तरफ खोलेंगे। इसके बाद में बाएं पैर को भी खोल लेंगे। हाथ दोनों बगल में ही रहेगा। यही क्रिया अब पहले दाहिना पैर मोड़े थे तो इस बार पहले बायां पैर मोड़ेंगे। इसके बाद फिर दाहिना पैर मोड़ेंगे। फिर वही क्रिया, कमर सीधी हो, हाथ दोनों पैर के घुटने पर हो, लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे खींचते हुए। जितना ज़्यादा समय दे सकते हैं उतना समय देंगे सांस को निकालने में।
आंखों को खोलेंगे, जो पैर पहले मोड़े थे उसको खोलेंगे, यानी बायां पैर। इसके बाद फिर दाहिना पैर। ये हमारा एक प्रक्रिया, एक स्टेप कंप्लीट हुआ। इसको हम 3 से 4 स्टेप कर सकते हैं। आसन तोड़ने के बाद में फिर उसी स्थिति में सुखासन में बैठ जाएंगे। ये जो वज्रासन है, वज्रासन नाम से ही स्पष्ट होता है, अपने शरीर को वज्र के समान करना, यानी अपने शरीर को मजबूत करना। और अगर मजबूत करना है तो सबसे पहला क्या करना होगा कि जो भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर में अच्छे तरह से पच जाना चाहिए और समय से पच जाए। तो इस आसन को करने से सबसे पहला जो फायदा है वो है कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होगा। अभी हमने बताया इससे पहले कि इसको आप भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं। जिसको भी भोजन करने के बाद में भोजन को पचाने में समस्या है, काफी देर तक पचता नहीं है, या जो भी भोजन करते हैं वो ऐसा लगता है कि हाँ वो भी पेट में हमारे है, उल्टी खट्टी डकारें आती है, तो इस स्थिति में अगर इसको भोजन करने के तुरंत बाद अगर इस आसन को करते हैं तो आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होगा, यानी जल्दी आपका भोजन पच जाएगा। दूसरा चीज इसमें क्या है कि जब इस आसन को करते हैं तो अगर हमारे पीठ में अगर कहीं भी दर्द है, ऊपर से लेकर के और नीचे तक अगर दर्द है, उस दर्द में भी हमको काफी फायदा मिलेगा। तो पीठ में दर्द में फायदा मिलेगा, हमारा भोजन जो है वो जल्दी पच जाएगा, ये पाचन तंत्र में भी मजबूत होगा। कब्ज की जो समस्या है, कब्ज, गैस यानी एसिडिटी, इसमें भी हमको काफ़ी फायदा मिलेगा अगर इस आसन को हम करते हैं। दूसरा चीज़ इसमें मोटापा के लिए भी इसमें आपको फायदा होगा। अगर पेट में चर्बी है, पेट की चर्बी अगर बढ़ी है, बगल में आप देखते हैं कि बगल में बहुत से लोगों को बगल में चर्बी बढ़ जाती है, तो इसको भी, इस पे भी अगर इस आसन को करते हैं तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। मेडिटेशन यानी ध्यान करने के लिए आपको इसमें बहुत ही काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर आप इसको करते हैं, इस आसन को करते हैं, तो यदि आप मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो उसमें आपका मन लगेगा, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो इस जो आसन है, इस आसन से ऐसे बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं। और इसमें जो खास करके हमने बताया कि जो ये इस प्रकार से आसन है कि इसको कहीं भी हैं, आप घर पे हैं, कहीं बाहर हैं, कहीं रास्ते में हैं, कहीं भी इसको आप बैठ करके कभी भी कर सकते हैं, खाते पीते चलते, कोई भी मतलब समस्या इसमें नहीं है। तो इस आसन को जरूर करें। इस आसन को जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पैर को मोड़ते हैं और मोड़ करके अपने पैरों के ऊपर जब बैठते हैं तो इसमें हमारे जो जंघे हैं, जंघे पर हमारे दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो पैर भी है, पैर से भी अगर पैर में कोई विकार है, पैर से संबंधित भी अगर कोई समस्या है तो उसमें हमको फायदा होगा और हमारा पैर मजबूत भी होगा। घुटने में भी अगर कोई समस्या है तो घुटने की समस्या से यानी दर्द वगैरह अगर रहता है तो उसमें भी हमको फायदा मिलेगा। क्योंकि एक्सरसाइज जो है, जो आसन व्यायाम जो है, वो फायदा आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि जब भी कोई भी आसन करते हैं और आपके शरीर के अंग, जो भी अंग हैं, अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उस अंग से रिलेटिव अगर कोई भी आपको समस्या है तो वो आपको उसमें आपको फायदा मिलेगा। और यदि समस्या नहीं है और आप आसन व्यायाम जो कर रहे हैं तो जिस अंग पे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उस अंग में कोई भी समस्या नहीं आएगा, यानी उस अंग को वो व्यायाम करने से आपको स्वास्थ्य मिलेगा। तो इसलिए हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार हम सभी वीडियो में बताते आए हैं, यदि हमको अपने शरीर को, अपने जीवन को अगर स्वस्थ रखना है, सही रखना है, तो जिस प्रकार हमको अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और दवा मुक्त करने के लिए
हमको अपने दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करना होगा। तो इसलिए हम सभी लोग संकल्प लें, करें योग, रहें निरोग। इसी संकल्प के साथ में आज हमने वज्रासन को सीखा, इसको अपने दिनचर्या में भी शामिल करें और अपने शरीर को, अपने जीवन को स्वस्थ